कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 9 नागार्जुन। कवि परिचय। साहित्य जगत में बाबा नाम से प्रख्यात हिंदी और मैथिली के सम्मान्य कवि और लेखक नागार्जुन का जन्म सन 1911 में गोकुलनाथ मिश्र के यहाँ बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। आपने वाराणसी और कोलकाता में प्रारंभिक व उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपने स्वाध्याय से संस्कृत, पाली, मगधी, मराठी और बंगाली आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1998 में आपका देहावसान हो गया। बाबा नागार्जुन फक्कड़ और घुमक्कड़ स्वभाव के साहित्यकार थे। अपने प्रगतिशील और जनवादी आंदोलनों से प्रेरित होकर साहित्य की रचना की। आपके साहित्य में आमजन, किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण हुआ है। आपके गीत छंदबद्ध तथा छंद मुक्त रचनाएं लिखी हैं। साहित्यिक परिचय। नागार्जुन की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, बसमांकुर आदि। पहली कविता है कल और आज शीर्षक कविता। पहली व्याख्या। अभी कल तक गालियाँ देती थी तुम्हें आकाश खेतियार, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि वर्षा ऋतु के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों और दृश्यों का कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता कल और आज शीर्षक से अवतरित है। इस काव्यांश में कवि ने वर्षा के आगमन से पूर्व दिखाई पड़ने वाले ग्रीष्म ऋतु के परिदृश्यों का सजीव चित्रांकन किया है। व्याख्या। कवि प्रकृति या भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस मनोहारी वर्षा ऋतु के आगमन से पहले गर्मी से आकाश, भीषण गर्मी से किसान खेतों को सूखते देखकर तुम्हें कोस रहे थे। वर्षा के आगमन की सूचना देती हुई गोरैया चिड़िया धूल में स्नान कर रही थी। कुछ दिन पहले धान उगाने वाले खेतों की मिट्टी भीषण गर्मी से सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो रही थी। आज इधर से उधर फुदकते
और टर टर की ध्वनि से रातों को गूंजाने वाले मेंढक धरती के भीतर छुपी हुई थी। आज का ये मेघों से गिरा हुआ सजल आकाश कुछ दिन पहले ही वीरान, उदास सा, फीका सा दिखाई दे रहा था, किंतु वर्षा ऋतु के आते ही अब सारा परिदृश्य बदल सा गया है। चारों ओर शीतल जल सजल और मन को तरंगित करने वाले दृश्य दिखाई दे रही हैं। विशेष भीषण गर्मी से व्याकुल जीव जगत का सजीव वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट, आकाश किसान, धूल में नहाते पक्षी और पथराई मिट्टी वाले खेतों के साथ सुनसान और बदरंग आसमान ग्रीष्म ऋतु के चैन छीन लेने वाले प्रभावों का साक्षात्कार करा रहा है। दूसरा पॉइंट है, कवि ने ग्रीष्म के चित्रण द्वारा समाज के संसाधन विहीन वर्ग की कठिनाइयों का परिचय भी कराया है। चौथा, भाषा सरल है, देसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। पांचवा, शैली ठेठ देसी ढंग की प्रस्तुति का चमत्कार दिखा रही है। दूसरी व्याख्या, और आज ऊपर ही ऊपर तन गई है तुम्हारी तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई है विराम। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता कल और आज से अवतरित है। कवि इस अंश में वर्षा ऋतु के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों और दृश्यों का वर्णन कर रहा है।